बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे पूरा विश्लेषण होने वाला है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा मेष राशि। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सच्चा प्यार से लेकर के कोई लड़के हैं या लड़कियां हैं जो अपने प्यार के रिलेटेड परेशान हैं कि हमारी शादी होगी नहीं होगी, हमारी लव मैरिज होगी नहीं होगी, हमारा सच्चा प्यार हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन ठाकुर और यहाँ पे मैं आपकी व्यक्तिगत 2025 के दिसंबर में ही शुभ योग बनते हुए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 की मैं यहाँ पे भविष्यवाणी करने वाला हूँ और मेष राशि के लिए 2026 में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, ग्रहों की क्या कंडीशन रहने वाली है, सच्चा प्यार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, शादी होगी नहीं होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और किन लड़कियों से आप प्यार करते हैं, या आप लड़के हैं तो किन लड़कियों से प्यार करते हैं, आप लड़की हैं तो किन लड़कों से प्यार करती हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा और आपका जीवन कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा या हानि भरा रहेगा। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे हमने मेष राशि का बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रखा है। तो पूरी हम यहाँ पे भविष्यवाणी करने वाले हैं और पूरी प्रोडिक्शन करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे मेष राशि के ग्रह नक्षत्र के रिलेटेड यहाँ पे अगर प्रोडिक्शन करें, अगर ग्रहों की जो कंडीशन हमें देती हुई दिखाई दे रही है, हमारे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, हमारे एस्ट्रोवर्ज क्या कह रहे हैं, हमारे ज्योतिष तरीके से ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं हम तुम्हारे 11 भाव में कुंभ राशि में राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जब 11 लगन में है, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और आपको तीसरे भाव में देख रहे हैं। देखो, तीसरा भाव जो राहु के जो रिलेटेड है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, आपको राहु की तरफ से सेफ है। मेष राशि में राहु के रिलेटेड कोई यहाँ पे कोई खास ज्यादा ऐसी नेगेटिव कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। कि देखो, राहु क्या पैदा करता है, राहु ये कंडीशन पैदा करता है, मैं बता दूं कि जैसे आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, या आपका भाई नहीं मानना है, या लड़के के माँ बाप नहीं मानने, या मम्मी के माँ बाप नहीं मानने, तो ऐसी कंडीशन बहुत सारी क्रिएट करता है। तो राहु की तरफ से आप बिल्कुल सेफ है। ऐसी कोई मेष राशि में पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है कि जिससे आपके राहु की वजह से माता पिता लेकर के निराश हों कि हमारे बच्चे वहाँ शादी ना करें, और जो आप सच्चा प्यार करने की सोच रहे हैं, सच्चा प्यार हमें मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है राहु की तरफ से, ठीक है ना। यहाँ पर राहु का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम शनि की बात करते हैं। देखो, 12 भाव में शनि बैठे हुए हैं तुम्हारी मीन राशि में, जो आपको दूसरे भाव में देख रहा है। देखो, मैं शनि की तरफ से आपको मैं बता दूं, शनि थोड़ा सा क्या करेगा, आक्रामकता फैलाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा। तो लोग क्या करेंगे कि मीन राशि में जब शनि बैठा हुआ होता है तो भ्रमित करता है। देखो, आपके दिमाग को संतुलन में नहीं रहने देगा। लड़के का दिमाग, अगर आप लड़के हैं तो आपके दिमाग को संतुलन नहीं रहने देगा, बहुत सारी टेंशन पैदा करेगा, आपके मानसिक संतुलन को खराब करने की कोशिश करेगा। घर में नेगेटिविटी की पोजीशन बनती हुई देती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके संबंध खराब होंगे, ठीक है ना। तो शनि के लिए मैं कुछ विशेषकर उपाय बताऊंगा वीडियो को लास्ट में। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर पूरा विश्लेषण होने वाला है, ठीक है ना। तो शनि के रिलेटेड यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको क्या करना है कि जो भी बात अब करनी है या कोई भी काम करना है तो उसको आप अपने गुप्त राज रखें, ठीक है ना। मात्र लड़की के मामले में ही शेयर करें, उसको खास ज़्यादा से लड़की के माँ बाप तक ना पहुंचने दें इस मैटर को, क्योंकि शनि वहाँ पे उछाल देगा। शनि उग्र रूप लिए हुए बैठा हुआ है मेष राशि के रिलेटेड में। यहाँ पे क्या करेगा, आपकी नेगेटिविटी को ऊपर उठा करके कंडीशन खराब करेगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी और इससे बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 5वें भाव में केतु की बात करते हैं। देखो, केतु सबसे मेन ग्रह है। केतु क्या है, केतु क्रूर ग्रह है। केतु जब किसी कुंडली में खराब होता है तो ये क्या करता है, ये भी मानसिक संतुलन खराब करता है, शारीरिक कष्ट देता है, दुर्घटना के जैसे योग बनाता है। तो यहाँ पे हम सच्चे प्यार के रिलेटेड यहाँ पे भविष्यवाणी करें तो ये क्या करेगा कि आपको कानूनी विवाद में फंसा सकता है, ठीक है ना। मेष राशि वालों, ये दिसंबर तक रहेगा 2026 में, इसके शुभ परिणाम हो जाएंगे, ऐसे शनि के शुभ परिणाम हो जाएंगे। ये मैं दिसंबर की कंडीशन बता रहा हूँ। दिसंबर में आप करने की सोच रहे, सेफ आपके लिए 2026 ही रहेगा। 2026 में अगर करते हैं तो 2026 में बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे सेफ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं है दिसंबर में, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ जो नेगेटिव कंडीशन है। अब यहाँ पे हम केतु के रिलेटेड बात कर रहे थे। तो केतु क्या करेगा कि आपको कोर्ट कचहरी विवाद वगैरह ऐसी कंडीशन में फंसाने की कोशिश करेगा, वो भी दिसंबर के महीने में। लेकिन आपको फंसना नहीं है, वो पोजीशन आपको आने ही नहीं देनी है कि दिसंबर के महीने में आपको बचना है कि जिससे कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे, फालतू बेवजह के विवाद ना हो, इस कंडीशन से आपको बचना है, ठीक है ना। सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दिसंबर के महीने लास्ट तक। अब उसके बाद हम चौथे गुरु की बात करेंगे। देखो, मेष राशि में चौथे नंबर पे बृहस्पति बैठे हुए, जो मेष राशि को चौथे नंबर से चौथी विस्पति बोला जाता है देसी भाषा में, कि आप पर चौथी विस्पति है या 5वीं विस्पति है। तो मेष राशि में जो बैठी हुई है फिलहाल की कंडीशन में, वो चौथी विस्पति बैठी हुई है, जो कर्क राशि में, कर्क राशि के लगन में बैठी हुई है, पूरे दृष्टि से आपको देख रही है, जो आपके तीसरे भाव को बैकवर्ड में तक रही है। तो तीसरा भाव बृहस्पति की तरफ से कोई नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा आपको पैसे की तरफ ध्यान देना होगा। जैसे आप पैसे की दिक्कत से, अब फिलहाल अभी भी आप पैसे की दिक्कत से जूझ रहे हैं। देखो, पैसा आ रहा होगा, पैसा आ भी रहा होगा, पैसा जा भी रहा होगा, लेकिन पैसा बचता हुआ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये दिसंबर तक की मैं बता रहा हूँ। 2026 में मैं लास्ट में बताऊंगा कि दिसंबर के बाद आप किस तरीके से उभरेंगे।
ठीक है ना, कैसा क्या रिजल्ट निकल करके आएगा वो कंडीशन में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो चौथी स्पीच जो है वो अभी इसी कंडीशन में आपको क्या कर रही है, धनहानि की संभावना बना रही है। पैसा तो आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन बनती हुई देती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे 5 माह चंद्रमा की। देखो चंद्रमा जो होता है वो मन का प्रतीक होता है, वो मन को चंचल रखता है, मन को गर्म भी कर देता है, मन को ठंडा भी कर देता है। तो मन में वो सारी जो चीजें जो चलती हैं वो चंद्रमा के प्रति चलती हैं, ठीक है ना। तो चंद्रमा को आपको कुछ नहीं करना, चंद्रमा के रिलेटेड मैं आपको उपाय बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि मानसिक संतुलन बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक वो कंडीशन बनाता है जिससे फालतू की बेवजह का असंतुलन होना, दिमाग का कभी कभार शांत हो जाना या कभी कभार अत्यधिक सोचना, ज्यादा सोचना, ऐसी कंडीशन यहाँ पे ये क्रिएट करता है। तो चंद्रमा से कोई नेगेटिव फॉल्ट नहीं है, ये दिसंबर तक का मैं बता रहा हूँ, 2026 सेफ है। 7 शुक्र, देखो सप्तम भाव में शुक्र है। सप्तम भाव में जब शुक्र होता है, देखो अब आ गया मेन रोल यहाँ पे शुक्र का। शुक्र शादी विवाह लव मैरिज से रिलेटेड होता है। शुक्र ही आपके सच्चे प्यार को मिलवाने की कोशिश करेगा। नेगेटिव या जो भी पॉजिटिव होगा यही सिग्नल देगा। 2026 में मेन ग्रह शुक्र ग्रह होता है। जो शुक्र ग्रह जो है ये अगर मजबूत अवस्था में जाएगा तो आपका जो प्यार के रिलेटेड है या शादी के विवाह के रिलेटेड है वो पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि मैं ये कर दूंगा या नहीं कर दूंगा। ये मैं दिसंबर तक बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यह दिसंबर की बात हो गई, अब हम बात करेंगे 26 में, 2026 में। तो 2026 में क्या करेंगे कि राहु 12 भाव को ये मीन राशि की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन मिलती देती हुई दिखाई देगी। सिग्नल आपको राइट सिग्नल देता हुआ दिखाई देगा राहु की तरफ से। शनि की मैं बात करूं तो ये तुम्हारे मेष राशि की तरफ पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, ठीक है ना। तो जब ये मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे वैवाहिक योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शादी का योग होता है, ठीक है ना। तो शनि के रिलेटेड 2026 में जनवरी फरवरी में वैवाहिक जीवन के योग बनेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको सारे घर के लोग मानते देते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में अब हमारे घर वाले मान रहे। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा पॉजिटिव क्रिएट करने वाला है, ठीक है ना। 5वें भाव में केतु बात करूँ तो ये 6वें भाव में चला जाएगा। तो जब ये 6वें भाव में केतु जब चला जाएगा तो कोई नेगेटिव पॉइंट देता हुआ नहीं दिखा रहा। बस आपको यहाँ पर केतु की तरफ से सावधानी बरतनी है। जो भी काम करें सावधानी से करें। गुप्त राज अपने पास ही रखें। 2026 का मैं बता रहा हूँ, गुप्त राज जो भी हैं आपके वो अपने पास ही रखें, किसी को शेयर ना करें। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा को तो छोड़ो, चंद्रमा से इसका कोई नेगेटिव वो नहीं है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। देखो शुक्र जब अष्टम भाव में चला जाएगा तो मेष राशि को सीधे पंचम भाव में देगा। पंचम भाव जो होता है वैवाहिक जीवन का योग बनाता है और शुक्र ही सबसे इंपोर्टेंट ग्रह है जो वैवाहिक जीवन के योग बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुक्र उच्च अवस्था में देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको पंचम भाव को देखेगा और आपको यहाँ पे विवाह के संबंधी माहौल क्रिएट करेगा। वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि से भरने की कोशिश करेगा और सच्चा प्यार मिलने की पूरी कंडीशन रहेगी। शादी विवाह के रिलेटेड यहाँ पर पूरी कंडीशन देती हुई दिखाई दे रही है। तो जब ये अष्टम भाव में चला जाएगा शुक्र आपको मजबूत अवस्था में देखेगा। तो यहाँ पे मैंने 2026 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और 2026 में बहुत ही मेष राशि के रिलेटेड सच्चा प्यार मिलने की पूरी संभावना है और बहुत ही शुभ योग रहने वाले हैं। जो लड़का लड़की हैं जो भी अपने प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे पूरा अच्छे से ग्रह नक्षत्र की तरफ से शुभ सिग्नल है, ठीक है ना, अच्छा सिग्नल देते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ उपायों की बात करेंगे। आप इसको अगर शुभ करना चाहते हैं तो शुभ के रिलेटेड मैं यहाँ पे उपाय बता देता हूँ। शुभ के रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको मैं उपाय बता देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है कि आपको राहु के रिलेटेड यहाँ पे बुध और शुक्रवार को, ठीक है ना, बुध और शुक्रवार को यहाँ पे ओम राहुवे नमः कम से कम 11 बार राहुवे नमः ये मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है ना। तो जिससे राहु की शांति होगी। और यहाँ पे शुक्र के लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन प्रतिदिन कम से कम 11 बार 21 बार ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः इन मंत्रों को जाप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र उच्च अवस्था में चल करके आपको शुभ परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। शुक्र ही मेन ग्रह है। मेष राशि वालों वैवाहिक जीवन सच्चा प्यार के लिए शुक्र ही जिम्मेदार है। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से कि शुक्र ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। शुक्र को आप मजबूत करते हैं तो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव और सिग्नल कंडीशन देती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप शुक्र को मजबूत कीजिए। और बाकी का मैं जो इंपॉर्टेंट नॉर्मल जो उपाय बता देता हूँ, जितनी लड़की मेरी वीडियो को देख पा रही है वो आपको ज्यादा नहीं कुछ नहीं करें तो एक नॉर्मल उपाय आपके लिए मैं बता देता हूँ। शनिवार वाले दिन घर में सरसों का तेल का दीपक घर के राइट हैंड में जलाना शुरू कर दीजिए। और आप भी ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखो शुक्रदेव का मंत्र जो होता है वो लड़कियों के खासतौर से ज्यादा फायदेमंद रहता है। लड़कियों को बहुत जल्दी शुभ रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। 2026 में मेष राशि के रिलेटेड सच्चा प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, वो मैंने सारी कंडीशन यहाँ पे आपको बताई है, जो पूरा विश्लेषण करके बताया। तो आप हमारे HPR यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल व्यक्तिगत
व्यक्तिगत बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी जाती है। अगर आपको रिलेटेड अपने भविष्यवाणी करवानी है, जन्म कुंडली के रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिकन्सिलेशन करके पूरा विश्लेषण करके आपकी व्यक्तिगत भविष्यवाणी कर सकें। ठीक है ना। तो हमारे HPR यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। मैं अर्जुन ठाकुर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। चलते हैं, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। नमस्कार दोस्तों।